सबको जय मसीह की। तो आज मैं वचन लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। आपने ये वचन कई बारी सुना होंगे, वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज कई लोग कहते हैं हम मांगते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, तो भी हम नहीं पाते हैं। तो वो लोग ज़रूर ये वचन ध्यान से सुने। तो मैं उनके लिए ये आयत पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। इसलिए मुंह से मांगना जरूरी है, ये दावा करता है वचन। हाँ जरूर। लेकिन कई लोग कहते हैं हम तो ये वचन हम पढ़ते हैं, मांगते भी हैं कुछ चीज़, कुछ आर्थिक स्थिति जो जिनके जीवन में ज़रूरत है, और वो हो नहीं पाता। बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में इसे मांग रहे हैं, तो भी हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे क्या कहता है ये वचन, आप ध्यान से सुनना। 9 आयत में पढ़ना चाहता हूं, 7 का 9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, यदि मछली मांगे तो उसे सांप दे। अर्थात जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। तो यहाँ पर फिर से दावा किया है कि अगर तुम मांगोगे तो जरूर तुम्हें मिलेगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो जो स्वर्ग शक्तिमान पिता है वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। लेकिन ये वचन हमने सुना और पढ़ा। आप फोकस कीजिए, सोचिए। यहाँ पर कहा है कि वो अपने मांगने वालों को, जो उनका बेटा है उसे देगा, स्वर्गीय पिता। यहाँ पर जैसे मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, 10 आयत में लिखा है कि 11 में, अर्थात जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। लेकिन हमें उनका बेटा बनना है, तब हमें मिलेगा। तो अब कई लोग बोलेंगे लो कि हम उनके बेटे हैं इसीलिए तो हम मांगते हैं, तो भी हमें नहीं मिलता। तो उनके बेटे कैसा बनना है, वो भी अपने बेटे को अच्छी वस्तु देगा जो हम हैं, लेकिन उनके आज्ञा के अनुसार। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 1:12। तो आइए यूहन्ना 1:12। हाँ भाई पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पर भी क्लियर किया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात बेटा होने का अधिकार दिया। और यहाँ पर जैसे कि मत्ती 7:11 पे पढ़ते हैं, तो बोलता है कि जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। मतलब अपने जो स्वर्ग पिता अपने बेटे को क्यों नहीं देगा, जैसे कि हम उनके बेटे हैं।
वो तुम्हें क्यों नहीं देगा, ये प्रभु कहता है, यीशु मसीह। तो जो विश्वास करते हैं वो तो परमेश्वर के बेटे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा यूहन्ना का 1:12, जितनों ने उन पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया उनके संतान होने का। लेकिन एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 8:14, तो इसमें क्लियर होगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उनके पुत्र हैं। तो हम धोखा में ना रहें। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए या उनके आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनके आज्ञा को नहीं चलते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। जैसे कि एक वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह इस वचन को भी आप ले सकते हैं, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और वही लोग, यदि ये मत्ती 7:7 में लिखा है कि वही लोग यदि मांगेंगे तो उन लोगों को जरूर परमेश्वर अपने मांगने वालों को देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें उनके योजना के अनुसार मांगना है, उनके वचन में चलकर मांगना है। आप देखे होंगे उनके चेले लोगों को कि जब वो लोग विश्वास में बढ़ते गए, उनके साथ साथ सेवकाई करते गए, तब परमेश्वर के नाम से वो लोग भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते थे। जब प्रभु मृतक में से जी उठा और ऊपर उठा लिया गया, स्वर्ग में चला गया, उनके बाद कई बार जैसे सुंदर फाटक में यूहन्ना और पतरस ने गया, और जो एक भिखारी वहां बैठा था, यूहन्ना पतरस की ओर ताकने लगा कुछ पानी की आशा में। उसने बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो मेरे पास है उसे देता हूँ। यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दिया, और वो उठ गया और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, चलने फिरने लगा। ये एक अधिकार है कि उसके नाम से उसने वहां पर मांगा और उन्हें चंगाई मिल गया। यीशु के नाम पे मैं देता हूं जो मुझे मिला है, और उनके नाम पर उसे अधिकार, क्योंकि वो भी उनके बेटे बेटियां हैं। तो इसी तरह जो कोई परमेश्वर के चलाए चलते हैं, यूहन्ना पतरस परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते थे, तो हमें भी इसी तरह आत्मा के चलाए चलना है प्रियो। तब हम मांगेंगे और हमें मिलेगा। लेकिन एक बात और है, एक वचन और पढ़ना चाहता हूं मैं, फिर मैं समाप्त करता हूं। मरकुस 11:24, तो मरकुस 11:24 में क्या कहते हैं? तो मरकुस 11:24 पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो कोई तुम मांगते हो प्रार्थना करके, तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। उड़कुड़ाओ भी मत, तब वो हो जाएगा। तो अब हम जान गए हैं कि जो कोई परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मांगता है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है, उन्हें बिल्कुल 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कई लोग क्या होते हैं, कहीं ना कहीं संसार में जीवन बिताते रहते हैं, और संसार में जीवन बिताते रहते हैं, इसलिए वो लोग मांगते तो हैं लेकिन उनके जीवन में कहीं न कहीं पाप रहते हैं। क्योंकि जब जो लोग संसार में जीवन बिताएंगे तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पाप उनके जीवन में जरूर होगा। इसलिए जो लोग संसार में मिला रहता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया है, तो इसीलिए हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम आत्मा के चलाए चलेंगे, और यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो संसार से अलग रहेंगे, और आत्मा के चलाए हमें चलना है।
कुछ भी हमें शरीर की अभिलाषा को और शरीर के अनुसार कुछ भी गलत काम न पाप नहीं करना है, और विश्वास करना है और मांगना है, फिर हमें जरूर मिलेगा। एक छोटा सा वचन मैं और पढ़ता हूँ, मत्ती 6 का 1 मैं पढ़ता हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ ही फल ना पाओगे। जो व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी काम करेगा, धर्म के काम करेगा, लोगों को दिखाने के लिए, अरे 4 बंदा आ गया, अब मैं यहाँ पर और भी एकदम पवित्राई वाला बात करूँ, लोग देखेंगे मुझे मैं कितना बड़ा विश्वासी हूँ, ऐसे, और लोगों को दिखाने के लिए कुछ धर्म के काम करेंगे। जैसे कि हम किसी कोई भी जो भिखारी है उसे है मान लो हम कुछ देते हैं, तो लोग जब हमने देख लिया वहाँ पर, तो 4 लोग आ गए, मुझे अच्छा कहेंगे, इसलिए मैं उसे दे देता हूँ। तो लोगों के दिखाने के लिए कुछ भी काम हम ना करें, नहीं तो हम अपने परमेश्वर से कुछ भी फल नहीं पाएंगे। हमें जो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, हमें उसकी नज़र में साफ होना चाहिए और हमें शुद्ध होना चाहिए, और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें चलना है प्रियो। फिर हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलकर मांगेंगे, तब परमेश्वर अपने मांगने वालों को जरूर देगा। तो सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला है, आप इस वीडियो से ज़रूर आशीषित हुए होंगे। तो प्रभु से मैं एक छोटा प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से पिता, ये लोग सब इस वचन के अनुसार प्रभु ये जो भी मांगे प्रभु, इसके अनुसार चल कर प्रभु आप अपनी योजना में से पूरा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। सबको जय मसीह।